बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ आमना रेसिपीज़ में आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं नज़र आने में बहुत ही खूबसूरत और खाने में एकदम लाजवाब क्रिस्पी मुंह में घुल जाने वाले स्नैक्स की रेसिपी। तो चलिए फिर बिना टाइम ज़ाय के ज़बरदस्त रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ हमने क्रिस्पी स्नैक्स बनाने के लिए 1 कप गंदम का आटा लिया है। इसको हम स्ट्रेनर में ऐड करके इस तरह से छान लेंगे और साथ ही हम इसमें आधा कप मैदा ऐड कर लेंगे। तो जी आप चाहे तो आप इसको खाली मैदे से भी बना सकते हैं या फिर आप इसको आटे से भी बना सकते हैं। माशाल्लाह से ये स्नैक्स इतने मज़े के बनते हैं, खूबसूरत होने के साथ साथ खाने में भी ये बहुत ही कमाल के और लाजवाब बन के तैयार होंगे। यकीन करें माशाल्लाह ये इतने मज़े के बनते हैं कि जब आप बनाकर इनको खाएंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि माशाल्लाह बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो जी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे आटे और मैदे को और इसमें हम 2 खाने के चम्मच भर के एक अलहदा प्याली में ऐड कर लेंगे। अच्छा जी 2 खाने के चम्मच इसमें से निकाल लेने के बाद हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे आधा खाने का चम्मच। इसको हम हाथ पे डालकर अच्छी तरह से मसल लेंगे। इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा हमारे स्नैक्स में। तो काइंडली जब भी आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है ना तो आपने इसमें इस्तेमाल ज़रूर करनी है अजवाइन। और जो 2 खाने के चम्मच हमने अलहदा से निकाल के रखा है ना मैदा और आटा, वो हम अपने नेक्स्ट स्टेप में इस्तेमाल करेंगे। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है स्किप किए बगैर। यहाँ हम इसमें आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर रहे हैं, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। ऑप्शनल है, आप चाहे तो आप ऐड कर ले वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच चटपटा चाट मसाला ऐड करेंगे। क्रिस्पी होने के साथ चटपटे भी लगें और बहुत ही क्रिस्पी बनके इंशाल्लाह ये तैयार होंगे। तकरीबन 2 खाने के चम्मच हम इसमें घी का भी इस्तेमाल करेंगे। घी ऐड करके हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही जी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और इसकी हमने थोड़ी सी हार्ड डो तैयार करनी है। बहुत ज़्यादा हार्ड डो तैयार नहीं करेंगे, थोड़ी सी हार्ड डो तैयार करेंगे। अच्छा जी इस रेसिपी को बनाने के लिए थोड़ी मेहनत तो होती है लेकिन ये खाने में बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। खाने में तो ज़बरदस्त होते ही हैं और साथ ही साथ ये लगते भी बहुत ही खूबसूरत हैं। जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे ना तो मेहमानों को खिलाएंगे तो उनको ये यकीन ही नहीं आएगा कि आपने ये घर में बनाए हैं। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के बन के तैयार होंगे। जब बना के मेहमानों को सर्व करेंगे ना तो मेहमान खा लेने के बाद आपकी तारीफ़ करेंगे जिससे आपका दिल खुश हो जाएगा कि आपने बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बना के तैयार की थी। बिल्कुल इसी तरह जब आप हमारी रेसिपी देखते हैं ना तो प्लीज़ इसको लाइक भी किया करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी किया करें ताकि हमें भी पता चले कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी हौसला अफजाई होती है जब आप हमें कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करके बताते हैं कि हम एक अच्छी रेसिपी आपको बना के दे रहे हैं ताकि आप भी इससे कुछ सीखें और आपको बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ बनानी आ जाएं। और बातों बातों में हम ये बताना ही भूल गए कि हमने मज़ीद इसमें 1 से 1.5 खाने का चम्मच घी ऐड किया था। अच्छा जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने एकदम परफेक्ट थोड़ी सी हार्ड डो तैयार की है, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं तैयार की। तो इसी तरह हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए मसल लेंगे। फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आने से पहले हमने इसको कवर करके रख दिया, तकरीबन 10 मिनट का स्टे देंगे। और यहाँ हमने जो बचा हुआ आटा निकाल लिया था इसके अंदर हम घी ऐड कर लेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हम इसमें घी ऐड करेंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया। ये देखें माशाल्लाह एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गया। ये भी इसको साइड पे करते हैं और यहाँ हमारे आटे को भी स्टे मिल चुका है और इसमें से हम एक पेड़ा लेंगे और बाकी को हम कवर कर देंगे। उससे पहले हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए मज़ीद मसल लेंगे और आप देखेंगे कि माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और एकदम मुंह में घुल जाने वाले हमारे ये स्नैक्स बन के तैयार होंगे। काउंटर पर रखकर हम इसको इस तरह से बेल लेंगे रोलर पिन की मदद से। अच्छा जी हमने इसको रोटी की तरह बारीक बेल लिया। अब हम एक गिलास ले लेंगे, गिलास ले लें, कोई भी इस तरह की प्याली ले लें। इसकी मदद से हम इसको राउंड शक्ल में काट लेंगे। यकीन करें ये स्नैक्स जब मैंने बनाए थे तो हमारे घर में झटपट से प्लेट साफ़ हो गई थी और बहुत ही मज़े के बने थे और सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। इजाफी बैटर जो साइडों पे बचा है इसको हम वापस बाउल में रख देंगे और दोबारा से हम उसका पेड़ा बना के फिर से बेल लेंगे। अब हमने जो छोटी छोटी टिक्कियाँ तैयार की हैं इसके ऊपर हमने जो आटे का घोल तैयार किया ये लगाएंगे। काफ़ी अच्छी तरह लगाना है, ज़्यादा सारा थोड़ा सा नहीं लगाएंगे। और नाइफ़ की मदद से इस तरह से हम इसमें कट लगाएंगे।
इस स्टेज पर आपने तेज़ वाली नाइफ़ का इस्तेमाल करना है, तभी इसके जो कट हैं वो एकदम परफेक्ट लगेंगे और गहरे लगेंगे। तो जी कट लगा लेने के बाद इस तरह से हमने इसको इस तरह से पकड़ लेना, फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से। इसको आपस में जोड़ने के लिए आप इसके किनारों पर पानी लगा लें, या फिर आपने जो घोल तैयार किया आप वो भी लगा सकते हैं। तो पानी लगाना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इस तरह से हमने इसको तैयार कर लिया। इसी तरह अभी हम एक और पीस लेंगे और इसी तरह हम आपको नाइफ़ की मदद से ये भी तैयार करके दिखाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप इस तरह नाइफ़ की मदद से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही बारीक कटिंग करनी है। इसकी जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतने ही ये खाने में ज़बरदस्त और नज़र आने में बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार होंगे। इसी तरह से हमने ये भी बना लिया और ये देखें, इसी तरह हम वन बाय वन सारे बना के तैयार कर लेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सारे बन के तैयार हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। और आप देख सकते हैं कि लुक कितनी खूबसूरत आई है। और यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया था पहले से ही, और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। वन बाय वन इसमें हम पीस ऐड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया, हल्का सा गर्म किया। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में से वो ऐड कर देंगे तो ये ऊपर से तो इनके ऊपर कलर बहुत खूबसूरत आएगा, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे, जो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। अच्छा जी, ऑयल में स्नैक्स को ऐड कर लेने के बाद फ़ौरन से हमने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना शुरू कर देना। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के बाद ही हम इसको हिलाएंगे। फ़ौरन से चम्मच चलाएंगे तो जो इसके हमने बहुत ही खूबसूरत लच्छे तैयार किए हैं ना, वो टूट जाएंगे और इसकी फ़ाइनल लुक ज़रा भी अच्छी नहीं आएगी। और कोशिश करें कि जब भी आप ये रेसिपी ट्राई करें ना, तो इस तरह फ्राई पैन का ही इस्तेमाल करें। इस तरह इस्तेमाल करेंगे ना फ्राई पैन का, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एक ही मरतबा डल जाएंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा बबल्स हैं। जैसे जैसे ये फ्राई होते जाएंगे बबल्स ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ इनको फ्राई होते हुए तकरीबन 1 से 1.5 मिनट गुजर चुका है। अब हम इसकी साइड को इस तरह से चेंज कर लेंगे। तो ये अच्छी तरह से ऑयल में डिप थे, तो ऊपर से भी इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया। तो इसी तरह इसकी साइड को चेंज करते हुए हम फ्राई करके इनको निकाल लेंगे। इनको फ्राई करने के लिए प्लीज़ आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही इनको फ्राई करना है। और ये देखें माशाल्लाह इनके ऊपर बहुत ही खूबसूरत कलर आया और इनकी लेयर्स चेक करें माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही हैं। तो अभी हम इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर आया। इससे ज़्यादा फ्राई करेंगे ना तो इनके ऊपर और ज़्यादा कलर आ जाएगा, जिससे वो जले जले लगेंगे। इस स्टेज पर हम इनको निकाल लेंगे। निकाल लेने के बाद भी इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो चलता रहता है और इनके ऊपर कलर मज़ीद आ जाता है। ये देखें माशाल्लाह, इसको डिश आउट करते हैं और फाइनल लुक की तरफ आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमने इनको हल्का सा ठंडा किया तो इनका कलर फ़ौरन से चेंज हो गया। तो इसलिए हमने आपको बताया था कि हमने इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जिससे ये फ्राई होने के बाद जले जले लगेंगे। इतना ही फ्राई करके निकालेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इनका कलर कैसा माशाल्लाह खूबसूरत आया। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक, खाने में एकदम लाजवाब और शानदार, हमारे बहुत ही क्रिस्पी खस्ता एकदम मुंह में घुल जाने वाले ये स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। अभी हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह, तोड़ लेने के बाद भी ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। जैसे जैसे आप इनको खाएंगे ना तो ये मुंह में घुलते ही जाएंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। अभी हम आपको एक और तोड़ के दिखाते हैं कि माशाल्लाह ये अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। ऑयली बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें माशाल्लाह, यहाँ आप देख सकते हैं कि हाथ माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ है, बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। तो इसी तरह के परफेक्ट आपने स्नैक्स बनाने के लिए रेसिपी को कंप्लीट वॉच करना है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक, कौन नहीं इनको बनाकर खाना चाहेगा। माशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। मिलते हैं इसी तरह की आसान, ज़बरदस्त और बहुत ही डिलीशियस रेसिपीज़ के साथ।